रिडल्स इन हिंदुइज्म पार्ट 3। 12 वर्ष बाद एक अनोखे तरीके से राम और सीता की भेंट होती है। राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया और सभी ऋषियों को आकर उसमें सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। किन्हीं ऐसे कारणों से जिनकी जानकारी राम को ही रही होगी, वाल्मीकि को निमंत्रण नहीं भेजा गया। वाल्मीकि का आश्रम अयोध्या से बहुत दूर नहीं था। सीता के दोनों बच्चों को साथ लिए वाल्मीकि स्वयं उस यज्ञ में जा पहुंचे। उन दोनों बच्चों का उन्होंने यह कहकर परिचय दिया कि वे उनके शिष्य हैं। जिस समय यज्ञ चल रहा था, दोनों बच्चे लोगों के बीच खड़े होकर रामायण गाया करते थे। राम बड़े प्रसन्नचित्त हुए और जब उन्हें पता लगा कि वे सीता की संतान हैं, उन्होंने सीता के बारे में जानकारी की। तब उन्हें सीता की याद आई। तब भी राम ने क्या किया? राम ने सीता को नहीं बुला भेजा। उन्होंने उन अबोध बालकों को बुलवाया और उनके माध्यम से वाल्मीकि को कहलवाया कि यदि सीता पवित्र और प्रतिव्रत रही है तो वह भरी सभा में उसकी परीक्षा दे और उसके तथा राम के नाम पर जो कलंक लगा है उसे धो डाले। यह तो वह एक बार श्रीलंका में कर चुकी थी और वही बात तो उसे जंगल में छोड़ आने का निश्चय करने से पहले भी करने को कहा जा सकता था। और अब भी राम की ओर से ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था कि उसकी परीक्षा हो चुकने के बाद राम उसे फिर अपने घर में रखेंगे। वाल्मीकि उसे सभा के सामने लाकर उपस्थित करते हैं। जब सीता राम के सामने खड़ी है, वाल्मीकि राम को ही संबोधित करते हैं। हे दशरथ पुत्र, यह सीता है जिसे तुमने जन प्रवाद से भयभीत होकर त्याग दिया था। अब यह तुम अनुमति दो तो फिर अपनी पवित्रता तथा पतिव्रत धर्म को प्रमाणित करेगी। ये दोनों तुम्हारे जुड़वाओं बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपने आश्रम में पाला है। राम ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है और ये मेरे बच्चे हैं। उसने अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए श्रीलंका में भी अग्नि परीक्षा दी थी, तभी मैंने उसे अपना पास रखा था। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अभी भी शंका है। सीता यहाँ भी एक परीक्षा दे ताकि ये ऋषिगण और सभी लोग उसे देख लें। जमीन पर आंखें गड़ाए और दोनों हाथ ऊपर जोड़े सीता ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैंने राम के अतिरिक्त किसी परपुरुष का मन में भी चिंतन नहीं किया। हे पृथ्वी माता, तू फट जा और मुझे विवर दे दे, क्योंकि मैंने मन, वचन और कर्म से हमेशा केवल राम को ही प्रेम किया है। हे पृथ्वी, फट जा और मुझे विवर दे दे। जैसे ही सीता ने यह शपथ ली, पृथ्वी माता ने विवर दे दिया और सीता एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठी रही और पृथ्वी के विवर में लुप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और लोग मंत्र मुग्ध की तरह देखते रह गए। इसका मतलब है कि सीता ने राम जैसे क्रूर के साथ जीवन बिताने की अपेक्षा आत्महत्या करना बेहतर समझा। ऐसा था सीता का दुर्भाग्य और ऐसा था भगवान राम का व्यवहार। अब मुझे उस राम के बारे में प्रकाश डालने दीजिए जो राजा राम था। राम को एक आदर्श नरेश कहा जाता है, लेकिन क्या ऐसा कहना सत्य पर आश्रित है? ठीक बात तो यह है कि राम ने कभी राज्य किया ही नहीं। वाल्मीकि के कथनानुसार शासन का सारा कारोबार भरत के पास था। उसने अपने आप को शासन संबंधी चिंताओं से और अपनी प्रजा के झंझटों से अलग रखा था। राजा बन चुकने पर राम के दैनिक जीवन की वाल्मीकि ने बड़ी बारीकी के साथ विवरण किया है। उसके अनुसार पूरा दिन 2 भागों में विभाजित था, पूर्वाह्न और अपराह। प्रातः काल से पूर्वाह्न तक वे पूजा पाठ में या धार्मिक विधियां पूर्ण करने में लगे रहते थे। अपराह का समय वह बारी बारी से एक दिन अपने राज दरबारी विदूषकों के साथ और एक दिन जनाने में बिताते थे। जब उनका मन जनाने से भर जाता, वे राज दरबार के विदूषकों की पंगत में जा बैठते और जब विदूषकों से ऊब जाते, वे फिर जनाने में चले जाते। वाल्मीकि ने इस बात का भी विस्तार से उल्लेख किया है कि राम जनाने में अपना समय कैसे बिताते थे। वाल्मीकि के अनुसार भोजन में नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ रहते थे। उनमें मांस, फल और शराब शामिल थी। राम परहेजगार नहीं था और वाल्मीकि का कहना है कि वह इसके लिए प्रयासरत रहता था कि सीता उसकी सुरापान की गोष्ठियों में उसका साथ दे। वाल्मीकि ने राम के जनाने का जो वर्णन किया है, वह कोई छोटी मोटी तुच्छ चीज न था। वहां नाचने गाने के लिए अप्सराएं, औरग और किन्नरियां रहती थीं। दूसरे प्रदेशों से लाई गई सुंदर स्त्रियां भी रहती थीं। इन पीने और नाचने वाली स्त्रियों के बीच वे राम को प्रसन्न करती थीं और राम उन्हें हार पहनाते थे।
वाल्मीकि ने राम को स्त्रियों के आदमियों में राजकुमार कहा है। यह एक दिन की बात न थी, यही राम का दैनिक जीवन था। जैसा पहले कहा जा चुका है, राम ने सार्वजनिक कारोबार में कभी दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने अपने प्राचीन भारतीय राजाओं की उस चर्या का अनुकरण नहीं किया कि लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। वाल्मीकि ने केवल एक ऐसे अवसर की चर्चा की है जब राम ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी प्रजा की शिकायत सुनी और उसे दूर करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से वह अवसर अत्यंत दर्दनाक सिद्ध हुआ। उसने अपने ऊपर एक अन्याय को दूर करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन ऐसा करते हुए इतिहास का सबसे बड़ा जुर्म स्वयं किया। यह घटना शंबूक शूद्र की हत्या के नाम से विदित है। वाल्मीकि का कहना है कि राम के राज्य में समय से पहले कभी किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हो गई। दुखी पिता अपने पुत्र की लाश लेकर राजा राम के महल पर आया और उसे वहां रखकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। वह राम को ही अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता था। उसका कहना था कि उसके पुत्र की मृत्यु का कारण राम की राज्य सीमा में ही होने वाला कोई पाप कर्म होना चाहिए, और यदि राजा ने उस पापी को दंड नहीं दिया तो स्वयं वह राजा ही अपराधी ठहरेगा। अंत में उसने यह भी कहा कि यदि उसका पुत्र पुनः जीवित न हुआ तो वह वहीं खाना पीना छोड़कर बैठा रहेगा और अपने प्राण भी त्याग देगा। राम ने अपने 8 विद्वज्जनों की सभा से परामर्श किया। उनमें नारद और दूसरे कई ऋषिगण थे। उन्होंने राम को कहा कि तुम्हारे राज्य में कहीं न कहीं कोई शूद्र तपस्या कर रहा होगा और इस प्रकार धर्म को नष्ट कर रहा होगा। तपस्या करना केवल द्विज के लिए विहित माना जाता है। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है द्विज की सेवा करना। राम को विश्वास हो गया कि शूद्र ने तपस्या करना आरंभ करके धर्म का उल्लंघन किया है और यह उसी के पाप कर्म का परिणाम है कि ब्राह्मण बालक की हत्या हो गई है। राम अपने पुष्पक विमान पर सवार हुए और अपराधी की खोज में सारा देहात छान मारा। अंत में सुदूर दक्षिण में एक जंगल में राम ने देखा कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है। राम उस आदमी के नजदीक पहुंचे और सीधा प्रश्न किया कि वह कौन है और क्या कर रहा है। उस आदमी का उत्तर था कि उसका नाम शंबूक है, वह शूद्र है और वह संदेह स्वर्ग जाने के इरादे से तपस्या में लीन है। राम ने उससे कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा, उसे किसी प्रकार की चेतावनी आदि भी नहीं दी। अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। इसमें पूछने ताछने की बात भी क्या थी? वह शूद्र था और तपस्या कर रहा था, और परमाश्चर्य का विषय है कि ठीक उसी क्षण सुदूर अयोध्या में उस ब्राह्मण के लड़के ने सांस लेना आरंभ किया। वह जी उठा। यहां उस जंगल में देवताओं ने राम पर पुष्प वर्षा की। राम ने एक शूद्र को तपस्या न करने देकर उसके स्वर्ग प्रवेश का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। शंबूक शूद्र था, उसे ऐसा करने का अधिकारी ही न था। वे देवता भी राम के सामने प्रकट हुए और राम को ऐसा करने के लिए बधाई दी। उत्तर में राम ने उन देवताओं की याचना की कि वह ब्राह्मण बालक जी उठे। देवताओं ने राम को सूचित किया कि ब्राह्मण बालक तो उसी क्षण जीवित हो उठा था जब राम ने शंबूक का वध किया था। तब देवतागण चले गए। राम ने भी प्रस्थान किया। वे आशी अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे, जो उस जगह से दूर नहीं था। अगस्त्य ऋषि ने भी शंबूक का वध करने के लिए राम की प्रशंसा की और राम को एक दैवी बाजूबंद भेंट किया। राम तब अपनी राजधानी वापस चले आए। ऐसा था राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं या स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करके भी अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।